हाय स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और इसे पूरा देखिएगा। हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स पढ़े हैं और इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया, उसमें बहुत सारे केसेस है, बट ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉनकेव लेंस में आपके पास केवल सिर्फ 2 केसेस हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग रूल्स समझ लेते हैं। पहला रूल क्या है कि जब कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, कॉनकेव लेंस से ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो ये अनडेविएटेड सीधे निकल जाती है। अनडेविएटेड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत ही थिन लेंसेज लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये बिना कहीं पे डेविएट हुए, बिना अपनी जगह छोड़े, ये सीधी निकल जाती है अनडेविएटेड, ठीक है। सेकेंड क्या है, कोई रे आ रही है कहीं से, बट इट इज़ नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये रे आ रही है और जब ये रिफ्रैक्ट होती है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। ये रे जो है, जो आ रही है, ये किसकी तरफ डायरेक्ट हो रही है? अगर हम देखें तो ये फोकस की तरफ आ रही है ना। लेकिन जब ये फोकस की तरफ आ रही है, जब ये लेंस से पास होती है, लेंस से रिफ्रैक्ट होती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ओके, क्लियर? अच्छा, नाउ द थर्ड रूल हमारा क्या कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है, राइट। अब क्या ये रे है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो रे क्या होगी? डाइवर्ज हो जाएगी। और इसे जब हम पीछे रिट्रेस करेंगे यहाँ पे, तो हम ये देखेंगे कि ये जाकर के F2 से मीट होती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में हमारा F2 इधर था, कॉनकेव लेंस में F2 इधर हम लेते हैं, ठीक है। तो पैरेलल गई तो ये क्या होगी? डाइवर्ज हो जाएगी, और जब से पीछे मीट करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये रे जो है फोकस से आ रही है। आप यहाँ कहीं से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये रे फोकस से आ रही है, ठीक। तो ये 3 रूल्स हैं। पहला कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाती है। दूसरा, ये फोकस की तरफ आती हुई रे ऐसा अपीयर होता है कि फोकस की तरफ आ रही है, लेकिन क्या होता है? आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। एंड द नेक्स्ट वन इज कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रे जो है, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती है? ये डाइवर्ज हो जाती है और ऐसा लगता है कि ये फोकस से आ रही है। क्लियर? ये हमारे 3 रूल्स हैं। ओके, नाउ इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। यहाँ कोई झंझट ही नहीं है, यहाँ हमारे पास केवल 2 केसेस हैं, हमें वही समझना है, ठीक है। जैसे आपने कॉन्वेक्स में पढ़ा था 6 केसेस थे, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। यहाँ पे केवल 2 केसेस हैं और ये बहुत ही सिंपल है। तो चलिए समझ लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे केस 1 ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी के अलावा आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दीजिए। कहीं भी का मतलब चाहे F2 पे रख दीजिए, F2 के बियॉन्ड रख दीजिए, 2F2 के बियॉन्ड रख दीजिए, या ऐसे पीछे रख दीजिए, कहीं भी, लेकिन इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये केस एप्लीकेबल कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी छोड़ करके हम इसको कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या है? हमने ये लेंस ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले लिया AB, ठीक है। ऑब्जेक्ट ले लिया हमने। अब हम यहाँ पे बात क्या करते हैं कि तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, चलिए। तो यहाँ सर एक रे हमारी गई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। जब पैरेलल है तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो गई, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये डाइवर्ज हो गई। दूसरी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई और अनडेविएटेड निकल गई। जब अब आगे तो ये दोनों डाइवर्जिंग रे हैं, तो आगे तो ये कहीं मीट ही नहीं होगी, ठीक है। तो जब इन्हें हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो हम ये देखते हैं यहाँ पर कहीं मीट हो रही है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एक जगह मीट कर रही है। हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल के हमने यहाँ पे इमेज इसकी क्रिएट कर दी, ठीक है, इमेज बन गई, ठीक। अच्छा, अब ये इमेज आप देख रहे हैं कैसी है? ये वर्चुअल इमेज है। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये मीट कर रही है, बट एक्चुअली में ये मीट नहीं कर रही हैं। तो जब एक्चुअली में रेज मीट नहीं करती हैं तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। तो ये केस किस पर एप्लीकेबल है? केवल उन पोजीशंस के लिए जो इन्फिनिटी पर ना हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो लेकिन इन्फिनिटी पे ना हो। तो ऐसे में क्या होगा? आपकी इमेज जो है यही बनेगी। जैसे जैसे हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, किधर? ऑब्जेक्ट को हम इधर शिफ्ट करेंगे, इमेज भी हमारी इधर शिफ्ट होती जाएगी, ठीक है, फोकस की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और छोटी होती जाएगी। ऑब्जेक्ट को आप इधर शिफ्ट करते जाएंगे, इमेज भी इधर शिफ्ट करती जाएगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, और छोटी होती जाएगी, ठीक है। चलिए, तो लोकेशन हमारा क्या हो गया? फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, ठीक। तो इमेज हमारी कहाँ बन रही है? फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज भी बन रही है, ठीक है। कहाँ पर बन रही है? F2 और O के बीच में, यहाँ पे बन रही है इमेज, ठीक है। नेचर देख लेते हैं। नेचर क्या है? वर्चुअल है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेज एक्चुअली में मीट नहीं कर रही, हमें ऐसा लग रहा है कि मीट कर रही है बट एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है। एंड अपराइट, सीधी है तो अपराइट है। डिमिनिश्ड, डिमिनिश यानी कि छोटी है, इमेज आपको जो मिली है वो छोटी है, ऑब्जेक्ट से छोटी है इसलिए डिमिनिश्ड है, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन हमारा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव है? बिकॉज मैग्नीफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद साइन। तो हाइट ऑफ इमेज हमारी ऊपर ही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं ये पॉजिटिव में ही मेजर करते हैं, तो m की वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आएगी और m की वैल्यू लेस देन 1 होगी। क्यों लेस देन 1 होगी? क्योंकि इमेज की वैल्यू कम है होगी। इमेज क्या है? छोटी है ऑब्जेक्ट से। जब इमेज छोटी होगी ऑब्जेक्ट से तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी हुई, तो हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू छोटी हुई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा हुआ, इसलिए m की वैल्यू हमारी क्या होगी? लेस देन 1 होगी, ठीक है। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट केस इज ओके, अब बात करते हैं हम किसकी? नेक्स्ट केस की। केस हम 2 हमारा कहता है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट हमारी इस बार कहाँ रखी है? इन्फिनिटी पे रखी है। तो इन्फिनिटी से हमने कहा कि 2 पैरेलल रेज हमने ले लिया, 2 पैरेलल रेज आ रही हैं, क्या होंगी? आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दोनों ही रेज क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई, है ना। और जब आप यहाँ से देखें तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ पे मीट कर रही है? ये F2 पर मीट कर रही हैं, ठीक है, F2 पर मीट कर रही है। अब ये F2 पे मीट कर रही है, मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमेशा इमेज कहाँ फॉर्म होगी? फोकस पे फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये मीट कर रही है F2 पे यानी कि फोकस पे, तो लोकेशन ऑफ द क्या हो गई आपकी इमेज की? एट फोकस। नेचर क्या हो गया? अगेन इट इज़ वर्चुअल, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मीट कर रही है बट रियली में मीट नहीं कर रही है, ठीक है। अपराइट सीधी होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत ही छोटी पॉइंट साइज बनती है, पॉइंट साइज, ठीक है, पॉइंट साइज होगी यानी हाईली डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा छोटी हुई, इसलिए हमने इसको दे दिया हाईली डिमिनिश्ड। अगेन मैग्नीफिकेशन हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी एंड वेरी लेस देन 1। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका बहुत बड़ा है, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे है ना, बहुत बड़ा है, और लेकिन आपकी इमेज जो है वो पॉइंट साइज है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो बहुत ज़्यादा छोटी है। हम लोगों ने पहले ही बात किया, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट इधर बढ़ाते जाएंगे इमेज हमारी इधर बढ़ती जाएगी और छोटी होती जाएगी। देखिए अब जो है हमारी ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे पहुँच गया? इन्फिनिटी पे पहुँच गया, तो इमेज हमारी F2 पे पहुँच गई और पॉइंट साइज हो गई, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन क्या होगा? लेस देन 1, वेरी लेस देन 1, ठीक है, यानी 0.0000 समथिंग होगा, ठीक है। तो हमें क्या माइंड में रखना है? दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, क्या चीज़? कि कॉन्केव लेंस में मैग्नीफिकेशन हमेशा लेस देन 1 होगा, ठीक है। इमेज क्या होगी? इमेज हमेशा आपकी डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, अपराइट बनेगी, ठीक है। क्लियर? अच्छा, जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? फोकस पे या फोकस के बाद कहीं भी आप रखते हैं, ठीक है, कहीं भी आप रख रहे हैं तो इमेज फॉर्म होगी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। और जब आप इन्फिनिटी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी? फोकस पे फॉर्म होगी, यानी हर केस में यहाँ पे वर्चुअल, इरेक्ट और अपराइट बननी है, ठीक है। क्लियर? लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल बनती है इमेज, लेकिन वहाँ इनलार्ज बनती है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ वर्चुअल बनती है लेकिन इनलार्ज बनती है। पर यहाँ दोनों ही केसेस में आपकी इमेजेस वर्चुअल बनेंगी और डिमिनिश्ड बनेंगी, छोटी बनेंगी, ठीक है। अब हमें एक चीज़ क्या दिमाग में रखनी है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, दिमाग में रखिएगा, अदरवाइज आप बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस में हमारे पास वर्चुअल, अपराइट और डिमिनिश्ड इमेज बनती है, इसके अलावा और कोई नहीं बनती है। कॉन्वेक्स में हमारे पास 2 तरह की इमेजेस बनती है, एक रियल और इन्वर्टेड। भाई रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी तो रियल होगी, और दूसरी वर्चुअल, अपराइट और इनलार्ज। तो वर्चुअल, अपराइट और इनलार्ज कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर होगा? बिटवीन F1 एंड O। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O होगा तभी वर्चुअल, अपराइट और इनलार्ज बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इनलार्ज है, जबकि कॉन्केव लेंस में वर्चुअल, अपराइट एंड डिमिनिश्ड है। इसी तरह कॉन्वेक्स लेंस में जब हमारे पास इन्वर्टेड और रियल, ये किन किन कंडीशन में? पहली चीज़, जब इमेज का सेम साइज कब होगा? जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा? एट 2F1, यानी जब हम 2F1 पे, ठीक, फोकस पे रखेंगे 2F1 पर, तो हमारी इमेज सेम साइज़ की होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। इसी तरह से जब हम ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 रखेंगे, 2F1 के पीछे रखेंगे, तो हमारे पास इमेज डिमिनिश्ड बनेगी। और जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? इन्फिनिटी पे, तो इमेज हमारी हाईली डिमिनिश्ड जाएगी, यानी बहुत ही छोटी है, हम लोग ने पढ़ा है क्या होगी? पॉइंट साइज हो जाएगी। और जब हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच रहेगा तो इमेज हमारी रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड हो जाएगी। और जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 पर रहेगा तो हाईली इनलार्ज्ड इमेज बनेगी, ठीक है। ये छोटा सा एक चार्ट है, इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए, और जब भी क्वेश्चन आए तो इनका आपको बहुत ध्यान देना है कि कब इमेज कैसी बननी है, ठीक है। क्लियर? तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।